Hello everyone, we were studying electrochemistry chapter of class 12th chemistry. Today we will start from corrosion. It is a process of the metal as a result of its reaction with air और water surrounding it. ठीक है, ये मेटल का वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मेटल रिएक्शन कर जाता है एयर और वाटर के साथ, जो इसके चारों तरफ होता है, मॉइस्चर में वाटर, ऑक्सीजन, एयर. ठीक है. इन केस ऑफ आयरन कॉरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग. केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फॉर्म है वो फेरिक ऑक्साइड की. केमिकली रस्ट क्या है? हाइड्रेटेड फॉर्म होती है फेरिक ऑक्साइड की. फेरिक ऑक्साइड की हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब Fe2O3.XH2O. ठीक है. देखिए मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या होता है. Mechanism of rusting of iron. The phenomena of corrosion can be explained with the help of electrochemical theory, which involves oxidation and reduction reaction. It is believed that non-uniform surface जो होती है ना मेटल की, and जो impurities present होती हैं आयरन में, वो behave करती हैं like small electric cells की तरह, और जो pure iron है वो एनोड की तरह काम करता है, while कैथोड आर इम्प्योर पोर्शन. ठीक है. एनोड Fe से बन रहा है. देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, Fe से Fe2 पॉजिटिव वो बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं. फिर Fe से Fe2 पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल गए. एट द कैथोड ऑफ ईच सेल द इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय हाइड्रोजन आयंस. द हाइड्रोजन आयंस आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम वाटर और फ्रॉम एसिडिक सब्सटेंसेस. ठीक है. ये देखिए एनोड की तरह काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये कोई मेटल है आपका, ये मॉइस्चर का ड्रॉप आ गया है इस पर, ये कैथोड की तरह यहाँ पर हो रहा है, और ये रस्ट Fe2O3.XH2O. ठीक है. अब देखिए रिएक्शन H2O से बन रहा है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, फिर H2O CO2 के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना रहा है, H2CO3 से H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव बन रहा है. अब कैथोड पर H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर H2O बन रहे हैं. ठीक है. ओवरऑल रिएक्शन Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O. जो फेरस आयंस है आर ऑक्सीडाइज्ड फर्दर बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और बना लेंगे वो रस्ट. ठीक है. Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O, इससे बन रहा है Fe2O3 प्लस H पॉजिटिव, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया. अब ये XH2O के साथ रिएक्शन करके रस्ट बना लेंगे Fe2O3.XH2O. कैसे प्रिवेंशन करेंगे कॉरोजन का? पॉइंट नंबर 1, बैरियर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. द सरफेस को, जो सरफेस है उसको कोट कर देंगे विद पेंट और सम केमिकल्स. ठीक है. आगे देखिए. Surface is protected by applying thin film of oil or grease. The metal is electroplated with metals like tin, nickel or zinc, chromium, aluminium, etc. Next है sacrificial protection. In this method, iron को हम protect करते हैं rusting से by covering it with a layer of a metal more reactive than iron. ऐसे मेटल की लेयर से उसको कवर कर देते हैं मेटल की सरफेस को, जो मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होती है. ठीक है, जो मेटल आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है. जिंक इज कॉमनली यूज्ड फॉर कवरिंग आयरन सरफेसेस. इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. द गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल मेंटेन देयर लस्टर ड्यू टू द कोटिंग ऑफ इनविजिबल लेयर of basic zinc carbonate ZnCO3.ZnH2O ZnOH whole twice on the zinc film. If some scratches occur on the protected zinc film on coated iron, even then iron will not be rusted. Okay. This is because of scratches, both zinc and iron get exposed to oxidation, but zinc undergoes oxidation in the presence of iron due to less reduction potential. क्योंकि zinc का जो reduction potential है वो कम है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है. आयरन बाद में ऑक्सीडाइज होगा, तो पहले जिंक की, क्योंकि हमने कोटिंग की हुई है इसलिए पहले जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है क्योंकि. ठीक है. Next is electrical protection. This method is used for protecting iron articles which are in contact with water, such as underground water pipe. The article of the iron is connected with more active metals like magnesium or zinc. The active metals has lower reduction potential than iron and will lose electron in preference to iron. Okay, देखिए ये है मैग्नीशियम एनोड,
ये कनेक्ट, ये आयरन का पाइप है कैथोड, ये मैग्नीशियम को कनेक्ट कर दिया है इससे आयरन एनोड, ये मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ऑक्सीजन H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और H2O बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है, यहाँ पर हमने इसको मोर एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। To retard the corrosion of iron, certain anti-rust solutions are used. Example, solution of alkaline phosphate and solution of alkaline chromate. Due to the alkaline nature of these solutions, H positive को हम remove कर देते हैं from the solution and rusting is prevented. ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन ए ड्राई सेल। ZnCl2 कंबाइन हो जाता है NH3 के साथ, प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स ZnNH3 होल ट्वाइस Cl2। अदरवाइज द प्रेशर डेवलप ड्यू टू NH3 वुड क्रैक द सील ऑफ द सेल। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ लास्ट में। Why does a dry cell become dead after a long time even if it has not been used? एक ड्राई सेल जो है वो डेड हो जाती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो एसिडिक NH4Cl है corrodes the zinc container. Why does a mercury cell give a constant voltage throughout its life? ठीक है, दिस इज बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट है KOH वो कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में, इसलिए मरकरी सेल जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज देती है थ्रू आउट इट्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग इज क्विकर इन सलाइन वाटर देन ऑर्डिनरी वाटर। व्हाई? रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना सिंस सलाइन वाटर कंटेन्स आयंस इन सॉल्ट which increase the conduction of electricity, therefore rusting is quicker in saline water. Okay, next video में हम next chapter start करते हैं। On this channel we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.